मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपकी निधि गुप्ता मैडम। बच्चों, हमने ये सेंटेंस बनाने शुरू किए हुए हैं। डेली हम उसमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए 2 वर्ड्स और लेकर आई हूँ, विल एंड वुड। तो अब हमने इसमें देखना है कि हम विल का प्रयोग कब करते हैं और वुड का प्रयोग कब करते हैं। हमें ये तो पता ही है कि हम विल या वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, जिन सेंटेंस के पीछे गा, गे, गी, मतलब फ्यूचर टेंस में हम काम होगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, जहाँ पर भी गा, गे, गी की आवाज़ आती है वहाँ पर हम विल या वुड का प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस में। लेकिन हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमने विल लगाना है या हमने वुड लगाना है। तो हमें क्लियर होना चाहिए ना कहाँ पर हमने विल लगाना है और कहाँ पर हमने वुड लगाना है। जैसे वही सेंटेंस है कि वह गाना गाएगी, ये पीछे गी आ गया। वो पढ़ाई करेगा, ठीक है ना, पीछे गा आ गया, ठीक है ना। अब विल या वुड में हमने क्या देखना है कि कब करेगा और कब गाना गाएगा। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि विल कहाँ लगेगा और वुड कहाँ पर लगेगा। तो क्या है इसमें हम देखते हैं। विल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, फ्यूचर। जो बात फ्यूचर आने वाले टाइम के लिए की जाएगी उसमें हम विल का प्रयोग करते हैं। और वुड का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, जो बात अब प्रेजेंट में की जाएगी उसमें हम वुड का प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि आपकी बहन ने या मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि चाय पियोगे, तब उसका हमने क्या आंसर दिया वो उस पर डिपेंड करता है कि हमने विल लगाना है या हमने वुड लगाना है। तो मैंने आंसर दिया कि हाँ मैं चाय पीऊँगी, तो एट प्रेजेंट कि चाय मैं अभी पीऊँगी। तो इसका क्या आएगा, मेरी बहन ने पूछा कि क्या आप चाय पियोगे, तो मैंने कहा हाँ पीऊँगी। तो किसका आंसर क्या आ जाएगा, आई वुड टेक टी। तो क्या, क्योंकि मैंने जवाब अभी दिया है कि अभी प्रेजेंट में मुझे चाय पीनी है, मैं चाय पीऊँगी, लास्ट में गी है तो आई वुड आ जाएगा। अगर मैंने कहा कि मैं शाम को, कि अभी मुझे चाय नहीं पीनी है, मैं शाम को चाय पीऊँगी, तो मैंने क्या जवाब दिया, मैं शाम को चाय पीऊँगी। अब इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है कि वो अभी चाय पिएगी और मैं शाम को चाय पीऊँगी। तो शाम क्या हो गया कि फ्यूचर में, अभी नहीं पीनी है, आगे आने वाले टाइम में चाय पीनी है। तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा, आई विल टेक टी इन इवनिंग। लग गया डिफरेंस पता कि विल कहाँ लगाना है और वुड कहाँ लगाना है। जिसमें भविष्य की बात होगी वहाँ पे हमने विल लगाना है और जो प्रेजेंट की बात होगी वहाँ पर हमने वुड लगाना आएगा। विल और वुड दोनों ही फ्यूचर टेंस में। जैसे मैं अगले सप्ताह लंदन जाऊँगा, मैं अगले सप्ताह लंदन जाऊँगा। अब ये अगले सप्ताह जाएगा तो ये फ्यूचर की बात है, लास्ट में तो गा ही है लेकिन है फ्यूचर, अभी नहीं जा रहा वो। और एक है मैं अभी तुम्हारे साथ चलूँगी। अब तुमने इसमें क्या देखना है कि ये अभी प्रेजेंट की बात हो रही है और ये अगले सप्ताह जाएगा, ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो इसके अंदर विल आएगा और इसके अंदर वुड आएगा। जैसे मैं आई विल गो टू लंदन नेक्स्ट वीक। मैं अभी तुम्हारे साथ चलूँगी, आई वुड गो विद यू
जस्ट नाउ। आई बहुत सिंपल बात है, लेकिन कई बार हमें पता ही नहीं होता, हम हर जगह विल यूज़ कर देते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार ऑप्शन आ जाता है कि एक सेंटेंस पूछा होता है विल या वुड, तो वहाँ पर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम विल पर टिक्का करें या वुड पर करें। तो हमें अगर थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो बात फ्यूचर के लिए हो रही है उसके अंदर हमने विल लगाना है, और जो बात प्रेजेंट के लिए हो रही है वहाँ पर हमने वुड लगाना है। क्योंकि अगर हमें ऑप्शन में आएगा तो विल या वुड में ही आएगा, या किसी और चीज़ में, लेकिन हमें विल या वुड का जो डिफरेंस है वो यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी और आगे से आप कभी भी विल या वुड में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये एक वर्कशीट है विल या वुड के ऊपर, तो आपको ये घर से प्रैक्टिस करनी है और आपको देखना है कि कहाँ पर विल आएगा और कहाँ पर वुड आएगा, और ये मुझे बनाकर दिखानी है, शाम को चेक करवानी है। और आप इसको ध्यान से पढ़ना और करना कि कहाँ विल लगाना है और कहाँ वुड लगाना है। यहाँ से इसको अच्छी तरह पढ़ के कि मैं अभी यहीं ठहरूंगा, वे कल नदी में तैरेंगे, मैं चाय पीऊँगा, मैं सबके पीछे गा गी है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि कहाँ विल आएगा और कहाँ वुड आएगा, वो आपने खुद ही देखना है और करके मुझे दिखाना है। आपको नज़र आ रही है ना ये? थैंक यू बेटा।